पीपीसी के चैप्टर 16 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी के मुतल्लिक इसके जो पर्पसेस हैं, इस चैप्टर के जो पर्पसेस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स कौन से रूल्स हैं जो बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों, पीपीसी का सेक्शन 338G जो है वो रूल्स बता रहा है कि कैसे ये रूल्स बनाए जा सकते हैं। सब सेक्शन 1 है, द गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी की काउंसिल से कंसल्टेशन के बाद जो हुकूमत है, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट, ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन देते हुए मेक सच रूल्स एज इट मे कंसिडर नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस फॉर दिस चैप्टर। इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो काउंसिल है उससे कंसल्ट करने के बाद, गज़ट में ऑफिशियली उसका नोटिफिकेशन देने के बाद जो हुकूमत है वो इस चैप्टर के जो पर्पसेस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए जो कवानीन, वो जो रूल्स वो नेसेसरी कंसिडर करे वो बना सकती है। सब सेक्शन 2 है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन 1, इसमें जो कुछ मौजूद है उसके बावजूद, सब सेक्शन 1 में जो कुछ मौजूद है उसके बावजूद, द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट मेक रूल्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली, ऊपर जो लिखा है उसके बावजूद, यानी ये चीज़ उसको ये उस जो पहला सेक्शन था वो इसके सब्जेक्ट होगा, ये उस ओवरराइड करेगा। द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट, इन मामलात के मुतल्लिक जो है वो रूल बना सकती है फेडरल गवर्नमेंट। ए, प्रोवाइडिंग मैकेनिज़्म फॉर क्रिएशन ऑफ अ फंड, एक फ़ंड बनाने के लिए जो मैकेनिज़्म है वो बता सकती है। वो फ़ंड किस लिए होगा? अच्छा पहले एक और बात, विच शैल बी नॉन लैप्सेबल और एंड एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी और ये टैक्सेस से भी एग्जम्प्टेड होगा, टैक्सेस से भी इसको इस्तिस्ना हासिल होगा। फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट ऑफ दियत, अर्श एंड दमान, कि ये जो फ़ंड बनाया गया है इससे जो दियत है या अर्श है या दमान है उसकी पेमेंट होगी। ऑफ द कॉन्विक्ट्स, उन मुजरिमीन की, हु ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी एंड वीक फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि गुर्बत की वजह से या गैर मुस्तहकम माली हालात की वजह से, कमज़ोर माली हालात की वजह से, आर कन्फाइंड इन जेल्स, और वो जेलों में बंद हैं। फॉर वांट ऑफ मेकिंग द सेड पेमेंट, ये जो पेमेंट है उसको नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो जेलों में बंद हैं, तो इसमें से उनकी पेमेंट के लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा ताकि जो लोग माली तौर पर कमज़ोर हैं उनकी जो दियत, अर्श या दमान जो उनके ज़िम्मे है जिसकी वजह से वो कैद हैं वो इसमें से अदा की जाए, तो उसके लिए एक मेकनिज़म बनाएगा। बी, फैसिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग सॉफ्ट लोन्स आउट ऑफ द सेड फंड टू द कॉन्विक्ट्स इनेबलिंग देम टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ लीगल एयर ऑफ द डिजीज़ और विक्टिम इन रिस्पेक्ट ऑफ दियत, अर्श, दमान, कि ये जो फंड बनाया गया है इसमें से जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको आसान जो लोन है वो मुहैया किए जाएंगे ताकि वो जो मरने वाला था, ये जो विक्टिम था, उसको जो इन्होंने उसके लीगल वारसान को जो उसके कानूनी वारसान थे उनको जो दियत की या अर्श की या दमान की रकम देनी थी वो दे सके। यानी जो कॉन्विक्ट था उसको लोन दिया जाएगा कि आपके ज़िम्मे ये जो रकम है आप उनको अदा कर दो। सी, इन अप्रोप्रिएट केसेस रिलीज़ ऑफ सच प्रिजनर्स ऑन पैरोल बाय कोर्ट, के जो मुनासिब केस होंगे उनमें जो कोर्ट है वो उनको पैरोल पर रिहा करेगी। हु आफ्टर हैविंग सर्व्ड आउट द सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जिन लोगों ने एक अच्छा खासा जो वक्त है वो सज़ा में गुजार दिया है, इम्प्रिजनमेंट गुजार दिया है, उसके बाद उनको पैरोल पर रिहा किया जाए। इफ़ एनी आर कन्फाइंड इन जेल्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ दियत, अर्श और दमान, और वो इस वजह से जेल में मौजूद हैं, जेल में बंद हैं कि उन्होंने जो दियत या अर्श या दमान था उसको अदा नहीं किया, तो ऐसे लोगों को पैरोल पर भी जो अदालत है वो रिहा कर सकेगी। इनके पैरोल कोर्ट आफ्टर हैविंग, अच्छा कोर्ट जो है इनको रिलीज़ कर सकेगी। अच्छा आगे डी है, प्रोवाइडिंग जॉब्स ऑफ द सेड कॉन्विक्ट्स, के जो सेड कॉन्विक्ट्स हैं उनको जो है जॉब मुहैया करना, अदर देन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट,
हुकूमती जो डिपार्टमेंट है उसके अलावा कोई और जॉब होगी। इन द वर्क प्लेस अटैच्ड विद द जेल्स, जो कि जेल के साथ अटैच वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर, थ्रू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन और फिलंथ्रोपिस्ट्स के जो इंसान दोस्त लोग हैं या जो समाजी तंजीमें हैं, इनेबलिंग द कॉन्विक्ट्स टू डिसबर्स द अमाउंट पेड आउट ऑफ द फंड टू एक्सटेंड थ्रू लोन्स, के जो आपको लोन्स की मद में जो लोन्स के साथ आपको अमाउंट दी गई है उसको डिसबर्स कर सको, ताकि ये अमाउंट जो आपको मिली है, लोन वगैरह मिला है, ये जो तंजीमों के ताउन से जो चीज़ें मिली हैं, इससे जो आपके ज़िम्मे वो दियत अर्श या दमान की जो रकम थी आप वो अदा कर सको। मैकेनिज़्म फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स, ई है ये, मैकेनिज़्म फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द विक्टिम्स फॉर द पर्पज़ ऑफ दियत अर्श एंड दमान, के ऐसा मैकेनिज़्म मुहैया किया जाएगा जिससे कि विक्टिम्स के जो राइट्स हैं दियत अर्श या दमान के मुतालिक उनको उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। आगे है एफ, एंड एफ है एनी अदर मैटर फॉर विच द रूल्स में बी नेसेसरी टू कैरी आउट द अफोर्सेड पर्पसेस, या कोई और मामला है जो इससे पहले असूल बयान किए गए हैं, मकासद बयान किए गए हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए अगर कोई रूल्स बनाने पड़ते हैं, कोई ज़रूरी कवानीन बनाने पड़ते हैं तो वो बनाए जा सकेंगे।